गर्भवती गाय, दुष्ट शेर और बाढ़। गर्भवती गाय हिरन के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल रही थी कि तभी वहां बंदर आता है और कहता है, अरे गाय बहन, तुम खुद गर्भवती हो, ऐसे में ये क्या कर रही हो? ऐसी हालत में तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे बच्चे के लिए हानि पहुंचाए। बंदर भाई, ये भी तो किसी का बच्चा ही है ना। ठीक है, रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों मिलकर हिरन के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। तब वो हिरन का बच्चा धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। इस तरह से गर्भवती गाय हमेशा किसी न किसी की मदद करती रहती थी, जिस वजह से जंगल में उसके कई सारे दोस्त बन गए थे। एक बार हाथी गर्भवती गाय के लिए खाना लाता है। तब वो गाय कहती है, अरे आप सब मेरे लिए कितना कुछ करते हो, ऐसे में तो मैं आलसी बनती जाऊंगी। बहन, ऐसे वक्त में हमें तुम्हारी मदद करने दो, बस तुम आराम करो और खूब खाना खाओ। जंगल में हर कोई गर्भवती गाय की किसी न किसी तरह से मदद कर रहे थे। एक बार गर्भवती गाय जंगल में घूम रही थी कि तभी हिरन कहती है, अरे गाय बहन, ऐसे मत घूमो, वो दुष्ट शेर यही कहीं होगा और तुम्हें तो पता ही है ना कि वो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ बहन, मुझे सब पता है, पर मुझे विश्वास है कि वो मुझे कुछ नहीं करेगा। दरअसल उसी जंगल में एक दुष्ट शेर भी रहता है जो बहुत ही लालची था। वो हमेशा किसी न किसी का शिकार करता ही रहता है। उसे किसी पर कोई दया नहीं आती थी। सब जानवर उस शेर से बहुत डरते थे। अब तो वैसे ही हुआ जैसे हिरन ने कहा था। गर्भवती गाय नदी के किनारे टहल रही थी कि तभी उसे शेर देख लेता है। शेर मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, आज तो इस गाय को खाकर मुझे बहुत मजा आएगा। बड़े दिनों बाद पेट भर के खाना खाऊंगा। शेर ऐसा सोचकर गर्भवती गाय के पास जाता है। अब वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी गर्भवती गाय कहती है, शेर, मुझे जाने दो, मैं अभी गर्भवती हूँ। मेरे अंदर एक नन्हा सा बच्चा पल रहा है, मुझे छोड़ दो। मुझे मत बताए साहब, मुझे इससे क्या कि तू गर्भवती है या नहीं। मुझे तो बस मेरे भूख से मतलब है, जो तुम्हें खाकर मिट जाएगी। कितने दुष्ट और निर्दयी हो तुम शेर। मुझे लगा था कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो जैसे सब सोच रहे हैं, पर नहीं, मेरा ख्याल झूठा निकला। तुम्हें छोटे बच्चे पर भी तरस नहीं आ रहा। अरे तू ऐसी बातें मत कर, मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। बेचारी गाय शेर की बातों से बहुत डर जाती है। वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, ये दुष्ट शेर मुझे और मेरे बच्चे को मार कर ही रहेगा। भगवान, मेरी नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए मेरी मदद करो। गाय की प्रार्थना से आकाश में बिजलियां चमकने लगती है। तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। उस वक्त नदी में बाढ़ आती है, जिसमें शेर बहने लगता है। शेर एक टूटते हुए पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है, जो कि किसी भी वक्त टूटने वाली रहती है। शेर भी बहुत डर जाता है और वो कहता है, अरे गाय, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ गाय, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ। हाँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर गाय एक बड़ी सी लकड़ी का इंतजाम करती है और शेर से कहती है, शेर, तुम घबराओ मत, तुम ये लकड़ी को पकड़ लो, मैं अपने मुंह से इसे खींचती हूँ। ऐसा कहकर गाय लकड़ी अपने मुंह में रखकर लकड़ी को शेर की तरफ डालती है। शेर उस लकड़ी को पकड़ लेता है। तब तक गर्भवती गाय के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और वो सब मिलकर गर्भवती गाय की मदद करते हैं और शेर को बाढ़ में बहने से बचा लेते हैं। तब शेर कहता है,
आप सबका मैं कैसे धन्यवाद करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से शेर जंगल के किसी भी जानवरों का शिकार नहीं करता है और सबके साथ मिलकर गर्भवती गाय की देखभाल करता है। फूलिश टाइगर एंड क्लेवर मंकी। चीनू मंकी बड़ा ही शरारती और उससे भी ज्यादा होशियार था। किसी भी मुसीबत का हल आसानी से ढूंढ निकालता था, तो कभी कभी अपनी ही होशियारी में नई नई मुसीबत भी मोल ले लेता था। आए दिन किसी न किसी से शर्त लगाकर अपनी होशियारी और समझदारी से उस शर्त को जीतकर सबकी वाहवाही बटोरता था। एक दिन ऐसे ही उसके दोस्त मीकू खरगोश ने उससे एक अजीब तरह की शर्त लगाई। तू बहुत होशियार बनता है ना? अगर सच में तेरे पास दिमाग है तो चल मुझसे एक शर्त लगा, और अगर तू जीता तो मैं रोज तुझे प्रणाम करूंगा और तेरी हर बात मानूंगा। ओहो, जीत के बाद का इनाम इतना बड़ा है तो जरूर शर्त भी बहुत बड़ी होगी। चल बता क्या शर्त है तेरी? मीकू उसे अपनी अजीबोगरीब शर्त के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे बाघ की गुफा में उसके साथ एक रात बितानी पड़ेगी। अगर वो जिंदा सही सलामत वापस लौटा तो वो जीत गया, और नहीं तब तो उसे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। चीनू बंदर थोड़ी देर के लिए आंखें फाड़ते हुए मीकू को देखता रहा, पर जैसे ही उसे होश आता है वो मीकू की शर्त झट से मान लेता है। मीकू को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि चीनू उसके साथ मजाक कर रहा है। बाघ के साथ एक रात गुजारना कोई खाने की बात तो नहीं है, पर चीनू का हौसला और तैयारी देखकर मीकू को यकीन हो जाता है। देख भाई, तू रहने दे, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। मुझे अपना दोस्त प्यारा है, तू अपनी जान दांव पर लगाकर ये सब मत कर। ना जी ना, एक बार जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब तो देखता जा बस तुम मुझ पर नजर रखना, वरना कल बोलेगा कि मैंने तो तुझसे झूठ बोल दिया था। चीनू का जोश 7वें आसमान पर था और मीकू डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो आखिरी बार अपने प्यारे दोस्त को देख रहा है। इसके बाद उसे कभी भी नहीं देख पाएगा। दोनों बाघ की गुफा की ओर चल दिए। मीकू ने एक पेड़ के नीचे छोटा सा बिल बनाया और वहां पर छुपकर वो गुफा की तरफ देखने लगा। दूसरी ओर चीनू गुफा के सामने खड़ा रहकर जोर जोर से बाघ को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुन बाघ भी गुफा से बाहर आ गया। वाह, आज तो बड़ा प्यारा दिन है। शिकार खुद चलकर सामने आया है। अब तुझे मजे से खाऊंगा। अरे रे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपका यहाँ भला करने के लिए आया हूँ और आप तो मेरा ही पत्ता काटने चले हैं। चीनू की बात सुनकर बाघ के कान खड़े हो गए। खुद के मतलब की बात सुनने के लिए वो उतावला होने लगा। उसी मौके पर चौका लगाते हुए बंदर ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। चीनू ने उसे बताया कि जंगल के तोता राम ने, जो सबका भविष्य बताता है, उसने उससे कहा था कि जिस प्राणी के साथ आज की रात वो बिताएगा वो प्राणी सबसे शक्तिशाली और अमर बन जाएगा। इसीलिए वो यहाँ बाघ की गुफा में उसके साथ रात बिताने के लिए आया था। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? महाराज, आप तो पहले से ही सर्वशक्तिशाली हैं, पर मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा योगशाली और कोई है ही नहीं इस जंगल में जिसे मैं अमर बनाना चाहूँ। बाकी तो सब छोटे मोटे जानवर हैं, वो ज्यादा जीकर करेंगे भी क्या। आप तो महाराज हैं, इतने समझदार, आपको ही अमर होना पड़ेगा। और रही बात अपने डर की, तो मैं क्यों डरूं? मैं तो यहाँ आपका भला करने आया हूँ और मुझे पता है कि आप बहुत ही चालाक और समझदार प्राणी हैं। ऐसे ही थोड़ी ना मुझे मारकर अपना नुकसान करवाएंगे, इसलिए बिना डरे मैं आपके सामने आ गया। अब आपका हुक्म हो तो क्या मैं आपके साथ आपकी गुफा में एक रात बिता सकता हूँ? बात तो तुमने सही कही है। ठीक है, एक रात तो तुम्हें मैं झेल ही सकता हूँ। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें खाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं।
तुम बिना डरे आराम से यहाँ पर सो सकते हो। आओ अंदर आ जाओ। चीनू ने बड़े ही आसानी से उस बाघ को उल्लू बनाकर उसी की गुफा में प्रवेश कर लिया और वहाँ मीकू डर के मारे और ज्यादा डरने लगा। अंदर चीकू खर्राटे मारकर सो रहा था तो बाहर मीकू को 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही बंदर उबासी लेता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसे देखते ही खरगोश खुशी से कूदता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया और उससे प्यार से गले लगा लिया और उससे अपनी बेवकूफी की माफी भी मांगी। ओए ओए दूर हट जा और जल्दी से मुझे प्रणाम कर। मैं शर्त जीत चुका हूँ और आज के बाद मैं जो भी कहूँगा तू वही करेगा। हाँ बाबा हाँ, तू जीता मैं हारा। आज के बाद मैं तुझसे कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। यहाँ मेरी जान पर बनाई थी और तुझे मजे आ रहे हैं। तू मजे से बाहर खड़ा है। पता नहीं तूने ये कैसे किया। तू सच में महान है भाई। चल अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। बंदर की होशियारी और हिम्मत को देखकर खरगोश ने उसे सच में प्रणाम किया और बाघ के डर से उसे वहाँ से लेकर 9-11 हो गया। बंदर ने भी बड़ी होशियारी से बाघ को मूर्ख बनाकर उसके साथ उसी की गुफा में एक पूरी रात बिताई और खरगोश से लगाई हुई शर्त जीत ली। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।